With whom does Oliver fall in love in As You Like It? रोजालिंड. रोजलिंड इसमें स्पेलिंग है रोजालिंड होगा. सेकंड फोइबे. थर्ड ऑड्रे. एंड डी ऑप्शन एलियाना. तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलियाना, क्योंकि सीलिया ने अपने आप को डिस्गाइज किया था एज एलियाना. ठीक है, तो रोजालिंड से ओलिवर एक्चुअली सीलिया से जो है लव करता था. और रोजालिंड को देख लीजिए, रोजालिंड कौन थी? रोजालिंड मेन हीरोइन है, मेन करेक्टर है, हीरोइन है. और ये डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर भी है. अपने आप को एज अ गायनेमेट बाद में अपने आप को ये क्या करती है? डिस्गाइज कर लेती है. और फोइबे क्या है? एक सेफर्डिस है. देन हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा. सो वेलकम एवरीवन, आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लानर पर अगेन स्वागत है. हम 130 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं. आज हमारा 131 क्वेश्चन चलेगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विलियम शेक्सपियर ड्रामा हैमलेट हु सेड दिस, अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो. तो ये किसने बोला था? ये हैमलेट ने बोला था एक्ट सेकेंड एंड सीन सेकेंड में. इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसे आप याद रखिएगा. क्वेश्चन 132, हु is the first character to die in विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट. तो इसमें देखिए सबसे पहले डाई कौन होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि हैमलेट के फादर को बोल दिया जाए, क्योंकि हैमलेट के फादर तो जब स्टार्टिंग होती है हमारे ड्रामा की तब वो पहले ही डेड हो चुके हैं. इसलिए इसमें जो फर्स्ट डाई हुआ था, डेड हुआ था किसी का, तो वो कौन था? पोलोनियस था. और पोलोनियस था कौन? पोलोनियस ओफेलिया का फादर था. और ओफेलिया कौन थी? बिलवेड ऑफ हैमलेट. और क्लॉडियस इनके हैमलेट के अंकल हैं. एंड गर्टिडूस हैमलेट की मदर हैं. तो अदर करेक्टर को भी आप ध्यान रखिएगा. इसलिए ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? पोलोनियस हो जाएगा. और ये हमारी शेक्सपियर की ट्रेजेडी है. क्वेश्चन नंबर 133, प्रिंस हैमलेट इज द टाइटल character and protagonist of William Shakespeare's play Hamlet. He is the prince of which country? तो ये किस कंट्री के प्रिंस थे? ये डेनमार्क के प्रिंस थे. क्वेश्चन 134, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. एक्ट थर्ड सीन 1 इज फेमस कोट फ्रॉम विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर. तो ये टू बी और नॉट टू बी में तो आपको इतनी याद हो गई होगी पढ़ते पढ़ते कि आप विदाउट एनी कन्फ्यूज़न आप समझ सकते हैं कि ये हैमलेट की लाइन्स है. और ये फेमस सलोलिकी है शेक्सपियर की, प्रिंस ऑफ हैमलेट. सॉरी, शेक्सपियर का जो ड्रामा है ट्रेजेडी हैमलेट से है ये. और ये लाइन, ये सलोलिकी किस एक्ट में है? एक्ट 1, एक्ट थर्ड एंड सीन 1 में है. इसलिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 135, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज. शेक्सपियर uses the first 4 lines to set off his main idea for the poem. Each of the line takes up one particular idea. What does the line discuss? इसमें करेक्ट आंसर होगा इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोक्रिएशन ऑफ ह्यूमंस. ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा. और ये शेक्सपियर यूजेस द फर्स्ट लाइन ऑफ द सोनेट. सोनेट नंबर ये 14 है. सोनेट इज अ पोएम ऑफ, क्या है सोनेट जो है 14 लाइन की जो पोएम है. शेक्सपियर हैज़ 3 क्वार्टेन एंड 2 कपलेट. इसमें 3 क्वार्टेन और 2 कपलेट होती है इनके सोनेट्स में. फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशन ऑफ ह्यूमन. हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाई विलियम शेक्सपियर. तो लास्ट सोनेट इनकी कौन सी थी? 154. तो इसका नाम क्या था? द टाइट लिटिल लव, गॉड लाइंग वन स्लीप. जो ये तीनों है
है इनका भी आप देख लीजिए. दोज लाइन दैट आई बिफोर हैव रीड टू लाई, ये 115 है. नंबर की पोएम है लव इज टू यंग. इतना ही आप याद रखिएगा. तो ये कितना है 150, 1 लाइन की सोनेट, नंबर सोनेट है. एंड टू लवर्स, ये टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डिस्पेयर, ये 144 सोनेट है. चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं. द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज categorized into which category on the basis of theme of the play. तो हैमलेट किस कैटेगरी में है आप इजली बता लेंगे. ये है हमारा ट्रेजेडी, और शेक्सपियर की 4 इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ. हु इज होरेशियो इन द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर. तो होरेशियो कौन था. होरेशियो माइनर करेक्टर है और ये फ्रेंड ऑफ हैमलेट भी है. फर्स्ट टेल हिम अबाउट घोस्ट ऑफ हिज फादर. तो ये क्या करता है, ये जो है फर्स्ट टाइम इसने हैमलेट के फादर के घोस्ट को देखा था. तो इसमें देखिए हम देख लेते हैं इनमें है कौन. द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे, हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड. तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट. हैमलेट का ये क्लोज फ्रेंड था. क्वेश्चन नंबर 139. मैच द फॉलोइंग सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर विथ देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स. इसमें नंबर दिए हैं और यहाँ पर नाम दिए हैं. तो देखिए ऐसे हम कैसे समझेंगे. फर्स्ट हमारा व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल द टाइम, ये हमारी है 12 नंबर की. ठीक है. माई मिस्ट्रेस टाइम, ये 130 नंबर की सोनेट है. एज फास्ट एज दोस शॉल्ट वन इज सो फास्ट दाउ ग्रोथ, ये 11 नंबर की है. एंड शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये नंबर 18 की है. तो हम फर्स्ट में देख लेते हैं. इसमें सी दिख रहा है पहले, तो फर्स्ट वाला जो है कौन सा है, ये सी है. ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा. इसको देख लेते हैं. इसके बाद डी, इसमें सेकंड में रहा है डी एंड 3. तो 3 क्या डी से मैच हो रही है. 3 डी से मैच हो रही है. तो हमारा 3 किससे मैच हो रही है, डी 3. डी ये है 18 और 3 नंबर पे कौन है 18. तो क्या ये करेक्ट है. देखिए हमारे 1 नंबर पे कौन सा है, सी है ना, 11. तो हमारा सी हो गया. 2 नंबर पे 12 नंबर की कौन सी है, ए हो गया. ए. अब देखिए 1 में ए आ रहा है, सी आ रहा है. तो यहाँ हमारा दोनों मैच कर रहे थे, है ना, ये दोनों मैच कर रहे थे. तो अब ये डी में 2 में डी कौन सा है, डी हमारा 18 लाइन का है. तो 18 तो नहीं है ये. ठीक है. तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हमारा सोनेट नंबर 12 कौन सी है, व्हेन आई डू काउंट. तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे देखिए सबके नंबर्स दे दिए गए हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं हम. हुज फिरस रिपेयर नाउ दाउ नॉट renewest thou dost beguile the word unless some mother. What is the meaning of beguile in William Shakespeare's poem sonnet Look in Glass? Look in the Glass. तो देखिए Look in the Glass जो इनकी सोनेट है, ये पोएम है. ये कितने नंबर की सोनेट है, सोनेट नंबर 3 है. और इसमें इन्होंने जो है, वैसे तो जो बेंगुइल का मीनिंग होती है वो क्या होती है, चार्म और इनहेंस होती है. ठीक है. लेकिन शेक्सपियर के पोएम में जो यूज़ हुआ है उसमें की मीनिंग इसमें चीट है, चीट, डिसीव या ट्रिक. इसलिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 141. व्हाट इज द विच प्रोफेसी टू बैंको ऑन द हेल्थ हेथ इन शेक्सपियर्स मैकबेथ. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा, दैट इज चिल्ड्रन विल बी किंग्स. कि बैंको के जो चिल्ड्रन है वो क्या बनेंगे, किंग बनेंगे. इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 142.
द गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन द पोर्टर सीन। इसमें तो है हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन तो हम देखेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। हमारा ऑप्शन होगा द बैकगेट सीन। और इसमें क्या होता है, गिल्टी कंसाइंस क्यों होता है? एक्ट थर्ड सीन वन में ये हमारा बैंक्वेट सीन होता है। सीन इन विच ही सीज द घोस्ट ऑफ बैंको सिटिंग एट हिज सीट ऑन द बैंक्वेट टेबल इन हिज कासल। और ये जो है जब मर्डरर आके, जिसको इसने बोला था कि बैंको को मारने के लिए, और मर्डर आके बताता है कि उसका जो सन है बैंको का वो भाग गया है, तो ये क्या होता है, उसको गिल्टी फील होती है। और फिर जो है उस टाइम ये सीन दिखाया जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 143, वाई वॉज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विच प्रोफेसी इन मैकबेथ? विच ने प्रोफेसी की थी कि उन्हें कोई मैन नहीं मार सकता है सब मैकबेथ को, लेकिन फिर भी मैकडफ कैसे मारता है? बिकॉज ही वॉज बॉर्न बाई सेजेरियन सेक्शन, क्योंकि वो सेजेरियन सेक्शन से उसका बर्थ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 144, हाउ डिड बिरमन वुड कम टू डंसिनेन इन शेक्सपियर्स मैकबेथ? शेक्सपियर के मैकबेथ में जो बिरमन जंगल है वो कैसे जो है डेंसिनेन में आता है? इसमें ऑप्शन होगा मालकॉम आर्मीज मास्ड बिहाइंड इट्स कट ब्रांचेस। मालकॉम्स की जो आर्मी थी वो बिरनाम की जो जंगल के जो पेड़ थे उनको काट के वो जो है अपने हेड पर वो लगा कर आते हैं, जिससे जो है, इसलिए देखिए इसमें दिया भी है Malcolm ordered his army to march with the tree cut from the forest before them so what he the enemy spies मतलब जासूस may not count their exact number and it seemed as if the Birman wood was moving to Dunsinane hill कि उन्हें जो है पता ही न चले कि कितनी आर्मी आ रही है, क्योंकि पत्ते दिखते रहेंगे, ब्रांचेस दिख रही होंगी, तो ब्रांचेस ही समझ में आएंगे। उन्हें लगेगा कि जो वुड है वो उनकी तरफ, जंगल है वो उनकी तरफ मूव करता चला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 145, मैकबेथ अटर हिज सोलोलोक्वी टुमारो एंड टुमारो व्हेन? कब ये लाइन बोलते हैं मैकबेथ ये लाइन बोलता है व्हेन ही रिसीव द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ। जब लेडी मैकबेथ की डेथ की न्यूज़ से सुनता है तब ये लाइन बोलता है, एक्ट 5 और सीन 5 में। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, व्हाट नेम डज रोजालिंड अस्यूम फॉर हर डिस्गाइज्ड सेल्फ इन एज यू लाइक इट? देखिए क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कई बार पूछा जा चुका है, तो इसने अपना नाम अपने आप को कैसे डिस्गाइज्ड किया था? गैनीमेड के नाम से किया था इसने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। व्हाट इज द डिस्गाइज्ड रोजालिंड प्रॉमिस टू डू फॉर ऑरलैंडो इन एज यू लाइक इट? क्या प्रॉमिस करती है वो? हेल्प हिम ओवरकम हिज लव सिकनेस। क्वेश्चन नंबर 148, विथ whom डज ओलिवर फॉल इन लव एज यू लाइक इट? तो ओलिवर किसके साथ जो है किससे लव हो जाता है ओलिवर को? एलियाना, जो कौन थी? सीलिया थी, और वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है एलियाना में। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। एलियाना से उसको लव हुआ था, और जो है ये अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है। सीलिया अपने आप को एज एलियाना डिस्गाइज करती है। और ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? रोजालिंड है, यहाँ ए होगा एस के बाद। रोजालिंड डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर है, और ये भी अपने आप को एज अ गायनेमेड जो है डिस्गाइज कर लेती है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा, और वो भी क्या है, ये एक सिफर्डिस है। क्वेश्चन नंबर 149, हु इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट कैन सच मेलंकली आउट ऑफ सॉन्ग? तो मेलंकली के नाम से कौन वो होता है? तो इसका जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जैक्यूज हो जाएगा। जैक्यूज नोन एज टू सक मेलंकली आउट ऑफ अ सॉन्ग, इस नाम से इसको जाना जाता था।
और ये ड्यूक सीनियर जो है, ड्यूक सीनियर की रोजालिंड के फादर थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर। और टच स्टोन कौन था? टच स्टोन इसमें जो है फूल्स है, और सीलिया इस रोजालिंड की कजिन है। तो हमारे चारों करेक्टर जो है पता चल गए। इससे जो है टच स्टोन आप याद रखिएगा, इसमें फूल है, क्लाउन है। क्वेश्चन नंबर 150। हाउ डज रोजालिंड रिस्पॉन्ड टू ऑरलैंडो व्हेन ही कंटेंट दैट ही विल डाई अनलेस ही शी रिटर्न हिज लव इन एज यू लाइक इट? तो ये क्या रिप्लाई देती है? ये रिप्लाई देती है, शी अश्योर हिम दैट नो मैन हैज एवर डाइड ऑफ लव। ठीक है, वो अश्योर करती है कि कोई भी लव से नहीं मरा है आज तक। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 151 देखते हैं। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट आर स्टार्स बट इन आर सेल्फ दैट वी आर अंडर लाइन। हु सेड दिस एंड इन विच प्ले? तो ये एक्ट 1 और सीन 2 में ये लाइन बोली गई है, और इसे बोला किसने है? ये कैसियस ने जूलियस सीजर ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 152। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस? ये देखिए, ये भी कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। वीनस एंड एडोनिस इनकी जो है सक्सेस की बिगिनिंग की बुक है। ठीक है ना, बुक्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस, और ये जो है 1592-93 में लिखी गई है, और इसको ये फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ माई हैर्स भी बोलते हैं ये। और ये इसका प्लॉट किसके बेस्ड ऑन पैसेज फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस से पैसेज से ये क्या करता है, इसका प्लॉट बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। इन विच प्ले डज शेक्सपियर इंट्रोड्यूस अस द वर्ड ऑफ फेयरीज विद द रूग्यूस इम्प ऑफ फोकलोर एंड पक? तो देखिए, पक किस में आता है? मैंने आपको पक और निक बॉटम सामने आपको बताया था ना कि सपने देख रहे हैं, तो ये जो है हमारा आंसर आएगा। क्लाउंस वाला जब मैंने आपको वीडियो में अपलोड किया है, वहाँ पर ये याद बताया था आपको, तो इससे अगर आप इजीली आप याद कर लेंगे तो पक आया है हमारा मिड समर नाइट्स ड्रीम में। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं। आउट आउट ब्रीफ कैंडल, ये लाइन बोली गई है, अब ये लाइन है किसकी? तो ये लाइन है हमारी मैकबेथ की। एक्ट 5 सीन 5 में ये लाइन बोली गई है, और इसकी पूरी लाइन है, और देखिए, द लाइन कंप्लीटेड एज लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। देखिए, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आती है। अ पुअर प्लेयर दैट stood and fears his are upon the stage and then is here no more. Question number 155. Makbul is a movie based on which of the following play of Shakespeare? तो शेक्सपियर के किस प्ले पर मकबूल मूवी बनी है? तो ये मकबूल मूवी मैकबेथ पर बनी है। ठीक है ना, बेस्ड ऑन है, और ये 2003 में जो है ये मूवी बनी थी, और इसमें जो है पावर ऑफ मुंबई का, पावर ऑफ अंडरवर्ल्ड का दिखाया जाता है। ठीक है, आपने नहीं देखी है तो मूवी देख लेंगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, चलिए। और आपको ओथेलो पे कौन सी मूवी बनी है? अगर आपको पता हो तो बताइए कि ओथेलो पे कौन सी हमारी जो है बॉलीवुड में मूवी बनी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है हमारा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 156। मैकबेथ इज अ प्ले बाई विलियम शेक्सपियर अबाउट अ रेजिसेट। रेजिसेट की मीनिंग होती है किलिंग ऑफ किंग। देखिए, यहाँ कहीं दिया भी होगा किलिंग ऑफ किंग, ये देखिए किलिंग ऑफ किंग। और सुसाइड का मतलब क्या होता है? सेल्फ किलिंग। और होमिसाइड का मतलब होता है, होम का मतलब कि पीपल को सेट करना। और ब्लैक मेलिंग की मीनिंग आपको पता है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड
मैकबेथ किल्स किंग डंकन टू बिकम किंग एंड किल्ड हिमसेल्फ एट द एंड हैंड्स ऑफ मैकडफ। ये मैकडफ खुद भी क्या होता है, मर जाता है, किसके द्वारा, बाद में मैकडफ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 157, हु आर मैल्कम एंड डोनाल्ड इन दिस प्ले। शेक्सपियर के किस में है प्ले में, शेक्सपियर के मैकबेथ में मैल्कम और डोनाल्ड कौन है, ये हैं किंग्स डंकन के सन। क्वेश्चन नंबर 158, व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव। मैकबेथ का ओरिजिनली जो है टाइटल क्या है, ये है थैन ऑफ ग्लैमिस। ठीक है, थैन ऑफ ग्लैमिस है, और जो है और प्रोफेसाइज टू बी थैन ऑफ कॉर्डर। थैन ऑफ कॉर्डर भी जो है, थैन ऑफ कॉर्डर किसको अवार्ड दिया गया था, किसको टाइटल दिया गया था मैकबेथ प्ले में। आपको ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ये इसका भी आंसर आप बताएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 159, द पोर्टर सीन प्रोवाइड। पोर्टर सीन क्या प्रोवाइड कराता है, पोर्टर सीन हमें जो है कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड कराता है। कॉमिक रिलीफ में इसमें क्या होता है, ऑडियंस को जब ऑडियंस डंकन के मर्डर के बाद जब जो है क्या होता है, ऑडियंस मर्डर देखने के बाद उनको रिलीफ करने के लिए क्या, ऑडियंस लाइटन एटमॉस्फेरिक आफ्टर गेस्टली सीन्स ऑफ डंकन से। जब कोई भी ऐसा सीरियस सीन होता है ना, उससे ऑडियंस को रिलीफ करने के लिए कुछ अलग से एकदम कुछ थोड़ा सा कॉमिक चीज़ दिखाई जाती है, या अलग से चीज़ दिखाई जाती है, उसी को हम बोलते हैं कॉमिक रिलीफ। क्वेश्चन नंबर 160, वेयर इज़ मैकबेथ कासल लोकेटेड। तो मैकबेथ का कासल कहाँ लोकेटेड था, तो इसका कासल लोकेटेड था एट इन्वर्नेस। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स अलॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिस भी चीज़ की आपने में से किसी ने मुझे बोल रखा है पीजीटी का क्वेश्चन पेपर लाने इम्पोर्टेंस बताने के लिए, मैं उसका भी वीडियो लेकर आऊँगी, बट प्लीज़ बी पेशेंस। चलिए मिलते हैं, और हार्ड वर्क ज़रूर करते रहिए। हार्ड वर्क ही हमारे सक्सेस का की है, ठीक है ना, तो हमें हार्ड वर्क ज़रूर करना है।